गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले डजन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं, तो इससे हमें जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी होगी। हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें 1 डजन बनाना दे दीजिए। 1 डजन केले मतलब कि 12। डजन रिप्रेजेंट 12, जो नंबर है 12 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं 1 डजन गोल्फ बॉल्स, तो उसका मतलब हो गया 12, यानी कि 12 गोल्फ बॉल्स। तो डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर है 12। सिमिलरली जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे एटम्स हैं, अगर हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी नंबर से, तो हम उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, या फिर कंपाउंड। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि हमें मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिससे हमें उनको मेजर करना हमारे लिए आसान नहीं, मुश्किल है। तो उस चीज जो मोल कॉन्सेप्ट है, इसने हमारे काम को आसान कर दिया। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 AMU। ये बहुत छोटा यूनिट है। अगर मैं बात करूं 1 AMU की, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻27 kgs के बराबर, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में ले लिया। यानी कि 12 AMU की जगह मैं 12 AMU नहीं ले रहा, मैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन ले रहा हूं। और इस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हमें 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास है 16 AMU। AMU को हमने ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन के, दैट इज 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स ऑक्सीजन एटम्स में हमें 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स देखने को मिलते हैं। अभी जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ये 1 मोल के बराबर होता है, जो कि हमने अभी सीखा। तो इन तीनों चीजों को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये इस तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज का 1 मोल, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो इनका जो मास होता है, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट पार्टिकल। और ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। और इनका जो वेट है, इनका जो मास है, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम हमें देखने को मिलते हैं। और इनका अगर हम मास निकालें, वो आता है 14 ग्राम्स, जो कि ग्राम एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का। हमने इसके एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम एटॉमिक मास में बदल दिया, जो कि जिसमें 14 ग्राम्स में हमें 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स देखने को मिलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, जिससे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हमें पता लगाना है 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने मोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कंक्लूड किया है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप, 1 मोल इज जो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के उसमें होते हैं, और इनका जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये पहले, सबसे पहले आप ये तीनों चीजें एक साथ लिख लीजिए। और अगर अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिख लेते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हो जाएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में। और इनका जो मास होगा वो 12 ग्राम्स के बराबर होगा, जो कि ग्राम एटॉमिक मास हो गया कार्बन का। अब यही रिलेशनशिप हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन। मोल्स और ग्राम्स, इसके बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है और यह हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स देखेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम्स के बराबर है, या 12 ग्राम्स कार्बन का जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हमने लिख लिया 12 ग्राम्स कार्बन इज 1 मोल। हमें पता करना है 36 ग्राम में कितने मोल होंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज 1/12 मोल, 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज 1/12 इंटू 36, जो कि कैंसल आउट हो गया 3 मोल्स। तो 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3 मोल्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.046 into 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इतने एटम्स में नाइट्रोजन के इतने एटम्स हमें दिए हुए हैं 12.046 into 10⁻23 एटम्स है नाइट्रोजन के, इसमें कितने मोल्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वही सारा वो जो तीनों रिलेशनशिप है आपस में वो लिख लेंगे हम। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम is equal to 6.023 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम। 1 मोल में 6.023 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम होते हैं और इनका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो होता है 14 ग्राम्स। अब देखिए पहले रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं, मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स। तो हम बात करेंगे मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स की हम बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में 6.023 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6.023 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम इज 1 मोल। 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23 मोल। अब लास्ट में 12.046 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 divided by 6.023 into 10⁻23 multiplied by 12.046 into 10⁻23, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा 2 मोल्स। तो हम कह सकते हैं 12.046 into 10⁻23 atoms of nitrogen is equal to 2 moles of nitrogen। थर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द मास इन ग्राम्स ऑफ 4 moles of oxygen atoms। 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास क्या होगा ग्राम में। रिलेशनशिप हमने वैसे ही लिख लिया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैज 6.023 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, जिसका ग्राम एटॉमिक मास है 16। अब रिलेशनशिप देखिए, पहले रिलेशनशिप क्या है, मास इन ग्राम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने रिलेशनशिप लिख लिया, मास एंड मोल के बीच में रिलेशनशिप है। तो हम क्या देखेंगे, मास देखेंगे और मोल देखेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम्स, हम लिख लेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम्स। 4 मोल क्या हो जाएंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 ग्राम्स। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये रिलेशनशिप लिखना है और इस रिलेशनशिप के बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल जो होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। फाइंड द मास इन ग्राम्स 3.011 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसका मास क्या होगा ग्राम्स में। वही सब चीजें हमने लिख ली पहले ही, रिलेशनशिप जो भी है सारा लिख लिया। अब देखिए इनके बीच में क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या रिलेशन है, मास एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हम देखेंगे मास एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर एंड मास। 6.023 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स 16 ग्राम्स के बराबर हैं। तो हम लिख लेंगे 6.023 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स are weighing 16 grams। 1 ऑक्सीजन एटम is जो उसका 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा 16 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23 ग्राम्स। अब बात करते हैं 3.011 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की, जो कि हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 into 10⁻23, जो कि कैंसल आउट होके आ जाएगा 8 ग्राम्स। यानी कि 3.011 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का जो मास होगा वो 8 ग्राम्स के रहेगा। चलिए अब समराइज कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयन हो सकता है, इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं और उसका जो मास होता है उस पार्टिकल के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम जो भी किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसकी जगह हम ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 3 मोल कार्बन एटम का क्या मास होगा ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। इसके लिए हिंट वही है, आपको 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये रिलेशनशिप है जो 1 मोल है उसमें 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है।
तो अब आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर्स आप बाद में देख सकते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर आंसर्स आर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।